नमस्ते दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप इस महासफर के अगले पड़ाव के लिए कितने उत्साहित हैं। पिछले अध्याय में हमने वामन अवतार की संक्षिप्त लेकिन गहन कथा सुनी थी, जिसने हमें सिखाया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। और आज हम उस ऊर्जा को महसूस करने जा रहे हैं जिसने पाप और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। दोस्तों, जब हमने परशुराम जी को अंश अवतार या आवेश अवतार कहा तो कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि जब नारायण स्वयं थे तो उन्हें अंश क्यों? देखिए, नारायण के पूर्ण अवतार जैसे श्री राम और श्री कृष्ण इस धरती पर संपूर्ण 16 कलाओं के साथ आते हैं। वे जीवन के हर रंग को जीते हैं, जन्म, बचपन, प्रेम, युद्ध और अंत। लेकिन अंश अवतार ये एक डिवाइन ट्रांसफर है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड का एक विशाल ट्रांसफॉर्मर है और नारायण उसमें से अपनी सिर्फ कार्यकारी शक्ति यानी ऑपरेशनल पावर, वो विशेष कला किसी विशेष पात्र में डाल देते हैं। ये शक्ति तब तक उस पात्र में रहती है जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए। इसीलिए महर्षि व्यास, नारद मुनि और स्वयं परशुराम जी ये सब उस कार्यकारी शक्ति के वाहक थे। यही कारण है कि त्रेता युग में जब श्री राम पूर्ण ब्रह्म और परशुराम आवेश का मिलन होता है तो वो शक्ति स्वयं को पूर्ण में विलीन कर लेती है। ये हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति में ईश्वरीय शक्ति का एक अंश है, बस हमें उस विशेष कार्य को पहचानना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी कहानी उस समय की है जब संसार में गुण ही सब कुछ थे। ये कथा शुरू होती है भृगुवंशी की 2 महान स्त्रियों से, सत्यवती और रेणुका। सत्यवती चाहती थी कि उनका पुत्र क्षत्रिय तेज से भरा हो, बलवान हो, एक महान शासक हो। उन्हें शासन करना था। और रेणुका जो एक ऋषि पत्नी थी, उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र शांत, ज्ञानी, ब्रह्मऋषि बने, एक तपस्वी। महर्षि भृगु ने अपनी दोनों पुत्रियों या बहुरानी के लिए विशेष चरु यानी अभिमंत्रित प्रसाद तैयार किए। हर चरु में उसके गुण का वास था। लेकिन एक गहन रात में, जाने अनजाने में या शायद ब्रह्मांड की गुप्त योजना के तहत दोनों ने चरु बदल दिए और उसका सेवन कर लिया। ये एक ऐसा ट्विस्ट ऑफ फेट था जिसने युगों को बदल दिया। सत्यवती के गर्भ से जन्म हुआ ऋषि विश्वामित्र का, जो अपनी माता के क्षत्रिय बीज के कारण बचपन से ही योद्धा थे, पर उन्होंने ब्रह्मत्व को चुना। और रेणुका के गर्भ से जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके मस्तक पर ज्ञान की आभा थी, पर भुजाओं में अग्नि का बल था। यही बालक राम नाम से विख्यात हुआ, जो बाद में परशुराम कहलाया। दोस्तों, ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि आप लाख प्लानिंग कर लें, पर आपके भीतर का स्वभाव आपसे वो काम करवाता है जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्मे, पर नियति ने उन्हें शस्त्र उठाने के लिए चुना। ये प्रसंग परशुराम जी के जीवन का सबसे हृदय विदारक और दर्शन भरा अध्याय है। एक बार ऋषि जमदग्नि, परशुराम के पिता, अपनी पत्नी रेणुका पर किसी बात पर अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना उग्र था कि उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से आज्ञा दी, क्रोध की पात्र तुम्हारी इस मां का शीश धड़ से अलग कर दो। कल्पना कीजिए उस पल की, जब पहले 3 बड़े भाई धर्म संकट में पड़कर आज्ञा नहीं मान पाए और पिता के क्रोध से पत्थर बन गए। फिर बारी आई सबसे छोटे पुत्र राम की। उन्होंने पिता की आज्ञा सुनी, क्षण भर सोचा और बिना कोई सवाल किए अपनी माता का शीश काट दिया। यह साधारण आज्ञा पालन नहीं था, ये कर्तव्य निष्ठा की चरम सीमा थी। परशुराम जी जानते थे कि यदि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी तो उनके पिता के क्रोध की अग्नि उन्हें और उनके भाइयों को जलाकर राख कर देगी। जब पिता जमदग्नि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा, तब परशुराम जी ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। पिताजी, मां को तुरंत जीवित कीजिए। मेरे तीनों भाइयों को उनका मानव रूप वापस दीजिए। मां को यह वरदान दीजिए कि उन्हें इस वध की घटना की कोई स्मृति न रहे। वो मुझे एक पुत्र के रूप में प्रेम करती रहें। कितनी अद्भुत बात है। उन्होंने आज्ञा का पालन भी किया और धर्म की रक्षा भी की। उन्होंने हिंसा के कर्म को तुरंत ज्ञान और बुद्धि के फल से निष्प्रभावित कर दिया। आज के जीवन में यह सीख है कि जब आपके सामने कोई मुश्किल फैसला हो तो आवेश में नहीं बल्कि शांत बुद्धि से काम ले। कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन सही समय पर सही तर्क से आप उस निर्णय के नकारात्मक परिणाम को मिटा सकते हैं। इस बीच परशुराम जी ज्ञान प्राप्त करने, शस्त्र का अभ्यास करने और महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने उन्हें अजय्य परशु भेंट किया, जिससे वे परशुराम कहलाए।
उधर धरती पर सहस्त्र अर्जुन अपने शक्ति के चरम पर था। उसे 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था और इस शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया था। दोस्तों, शक्ति का अहंकार ही पतन का पहला कदम होता है। आज भी हम देखते हैं कि जब कोई बड़ी कुर्सी या ताकत पाता है तब वो गरीबों का शोषण शुरू कर देता है। एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी सेना के साथ जमदग्नि के आश्रम में आया। ऋषि ने अपनी चमत्कारी गाय कामधेनु की सहायता से पूरी सेना का अद्भुत सत्कार किया। सहस्त्र अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। लोग ने उसकी बुद्धि हर ली। उसने सोचा कि यह अमूल्य वस्तु इस फकीर ऋषि के पास नहीं बल्कि एक महाराजा के खजाने में होनी चाहिए। उसने बलपूर्वक जबरदस्ती ऋषि का घोर अपमान करते हुए कामधेनु को छीन लिया। यह सिर्फ एक गाय की चोरी नहीं थी दोस्तों, यह उस समय के धर्म, शांति और तपस्या का अपमान था। यह उस ब्राह्मणत्व का अपमान था जो सिर्फ ज्ञान और त्याग में विश्वास रखता था। जब परशुराम जी तपस्या से लौटे और उन्हें अपने पिता के साथ हुए अन्याय का पता चला तो उनका वो ब्राह्मण तेज क्षत्रिय अग्नि में बदल गया। उन्होंने सहस्त्र अर्जुन को ललकारा, युद्ध किया और अपने परशु से उसकी 1000 भुजाओं को काटकर उसका वध कर दिया। लेकिन त्रासदी अभी बाकी थी। परशुराम के आश्रम से दूर जाने पर प्रतिशोध की आग में जलते सहस्त्रार्जुन के 10 पुत्रों ने आश्रम पर हमला कर दिया। उस समय ऋषि जमदग्नि ध्यान में लीन थे। पीठ पीछे किए गए इस कायरतापूर्ण हमले में उन्होंने ऋषि के शरीर के 21 टुकड़े कर दिए ताकि परशुराम अपने पिता का विधिवत अंतिम संस्कार भी न कर पाए। ये क्रूरता और अधर्म की पराकाष्ठा थी। माता रेणुका ने अपने मृत पति को देखा और उनका हृदय फट गया। किंवदंतियां कहती हैं कि उन्होंने 21 बार अपनी छाती पीटते हुए परशुराम को न्याय के लिए पुकारा। मां की वो चीख, पिता के वो 21 टुकड़े। परशुराम जी के भीतर का संयम टूट गया। उन्होंने उस क्षण महाप्रण लिया, मैं इस धरती को उन सभी अधर्मी क्षत्रियों से 21 बार विहीन कर दूंगा जिन्होंने शक्ति को केवल अत्याचार और अहंकार के लिए उपयोग किया है। और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने 21 बार संसार का भ्रमण किया और अत्याचारी राजाओं का संहार किया। लेकिन यह विनाश के लिए विनाश नहीं था, यह सफाई थी। उन्होंने उस भूमि को वापस ऋषि कश्यप को सौंप दिया और स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। दोस्तों, भगवान परशुराम की यह कथा हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। नियति का विधान, हमारे भीतर जो गुण हैं उन्हें पहचानें। आप किस काम के लिए बने हैं यह आपकी शिक्षा से ज्यादा आपके स्वभाव से तय होता है। कर्तव्य और बुद्धि, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं तब आती हैं जब आपको अपने प्रियजनों और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना होता है। परशुराम जी ने दिखाया कि शांत बुद्धि से दोनों को बचाया जा सकता है। अहंकार का परिणाम, चाहे वो शस्त्र का अहंकार हो, सहस्त्रार्जुन, या सत्ता का। शक्ति तभी पूजनीय है जब वो न्याय के लिए इस्तेमाल हो, न कि शोषण के लिए। हमने जाना परशुराम जी अंश अवतार क्यों थे और उनका अर्थ, चरु बदलने की घटना और उनके जन्म के पीछे का रहस्य, सहस्त्रार्जुन के अत्याचार और कामधेनु का हरण, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन करने का महाप्रण और उसके पीछे की भावनात्मक वजह। दोस्तों, एक ऐसा महायोद्धा जो आज भी जीवित है, उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि यही परशुराम थे जब उन्होंने शिव धनुष टूटने पर श्री राम को ललकारा तो उन दोनों महाशक्तियों के बीच क्या हुआ था? कैसे उनके परशु के एक वार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया? और क्या संबंध था इनका महाभारत से? क्यों उन्होंने भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा से युद्ध किया? और क्यों उन्होंने अपने शिष्य अंगराज कर्ण को सबसे भयानक श्राप दिया जिसने महाभारत युद्ध का रुख ही बदल दिया? ये सभी रहस्य और इनसे जुड़ी अद्भुत कहानियां हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय परशुराम।